गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। RSG एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। सुबह के 6 बज चुके हैं, तो फटाफट मेरी मॉर्निंग करंट अफेयर के सेशन से आप लोग जुड़ जाइए। आज का सेशन कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले आप लोग के लिए मोटिवेशनल कोट, देन उसके बाद आप लोग के लिए मॉर्निंग करंट अफेयर, और लास्ट में आप लोग के लिए कुछ ब्रांड एम्बेसडर में लेके आई हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट से। देर से बनो पर ज़रूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। हमें ज़रूर देर लगता है सक्सेस होने में, हमें देर लगता है कुछ अच्छा काम करने के लिए भी हमें देर लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो काम को छोड़ दें। हमें करना है, हमें सक्सेस करना है, हमें कामयाब होना है। उसमें देर लगे या जल्दी लगे, हमें बनना है तो बनना है। क्योंकि जब लोग आपको वक्त के साथ जब पूछेंगे ना तो क्या चल रहा है, तो ये सबसे खतरनाक वर्ड होता है। तो इससे बचना है तो हमें कुछ करना है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में किल कोरोना अभियान का दूसरा चरण शुरुआत हुआ है? किल कोरोना अभियान का, अगर कोरोना को मारना है तो उसे चारों तरफ से घेर के मारो। चारों तरफ से जब हम लोग घेरेंगे तो कोरोना कहाँ रहेगा? बीच में ही तो रहेगा ना। तो बीच में रहेगा तो मध्य प्रदेश। किल कोरोना अभियान का दूसरा चरण कहाँ शुरुआत हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट, अमित शाह द्वारा किस राज्य में ऑक्सीजन विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? ये गांधीनगर के कोलावाड़ा गांव में किया गया है। गांधीनगर में किया गया है। ऑक्सीजन विनिर्माण का किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा किया गया है। तो सोचिए ना, गांधी जो बापू थे, हमारे राष्ट्रपिता, तो वो नेचर से बहुत प्यार करते थे। तो जाहिर सी बात है कि गांधी जी के पास बहुत सारा ऑक्सीजन भी होगा। बस याद करने के लिए सोचिए कि कोई सामान है ऑक्सीजन की, तो बहुत सारे उनके पास ऑक्सीजन भी होगा, बनाने का मेथड भी पता होगा। तो गांधीनगर से ही ऑक्सीजन विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कर दिया गया है। किसके द्वारा? तो अमित शाह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट में हमारा है, भारत का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? ये शपथ दिला दिया गया है। मैं बहुत पहले इसका बता भी चुकी हूँ कि NV रमना को ही चुन लिया गया है मुख्य न्यायाधीश के रूप में। तो इसे शपथ अब दिलाया गया है। NV रमना। आप लोग को बताना है कि मुख्य न्यायाधीश का शपथ कौन दिलाता है? NV रमना। राम जी स्वयं आएंगे न्याय कराने के लिए धरती पर। राम जी स्वयं आएंगे न्याय कराने के लिए धरती पर, ठीक है ना। तो NV रमना कौन बना है? नया मुख्य न्यायाधीश बना है। कितनवा? तो 48वां बना है। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्र पंचायती राज दिवस। गांव सब में पंचायत होता है ना, तो पंचायत में लोग सब बैठते हैं तो क्या करते हैं? चॉप मंगा लेते हैं, आलू चॉप या जो भी है, चॉप मंगा लेते हैं और खाना शुरुआत कर देते हैं। और जिसके ऊपर सज़ा सुनाना, क्राइम किया रहता है या तो जिसके प्रति न्याय सुनाना रहता है, वो लोग क्या प्रे करते हैं? हे भगवान सही न्याय मिलना, कुछ भी ऐसा प्रे करते हैं। तो 24 अप्रैल वो लोग को तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, वो लोग तो बैठ कर चॉप खाते हैं और सामने वाला प्रे करता है, हे भगवान क्या पता क्या न्याय मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या फैसला सुनाया जाएगा। तो वो लोग को ये टेंशन लगा रहता है, इसलिए प्रे करते रहते हैं। 24 अप्रैल राष्ट्र पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज के संविधान अधिनियम 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। मतलब कि संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में 24 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम 92 में जोड़ा गया था। यह अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट में हमारा है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पशु चिकित्सा दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन ये हर साल अप्रैल के चौथे शनिवार को मनाया जाता है। इस बार
अप्रैल के चौथे शनिवार 24 अप्रैल को बना, तो इसीलिए ये 24 अप्रैल को मनाया गया। विषय था कोविड-19 के संकट पर पशु चिकित्सा प्रक्रिया। कोविड-19 के संकट पर पशु चिकित्सा प्रक्रिया। विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार 2019 में ही मनाया गया था। नेक्स्ट, क्लाइमेट एक्सचेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? क्लाइमेट एक्सचेंज एक्सप्लेन्ड मतलब कि आकाश रानी सर के द्वारा लिखा गया है। आकाश रानी सर, आकाश क्या है? एक नेचुरल चीज़ होता है। नेचर में हमारा एक प्रकृति ने हमें ये दिया है, तो जलवायु कार्यकर्ता भी है, तो नेचर से रिलेटेड ये वर्ड भी है आकाश। तो हम लोग याद कर सकते हैं क्लाइमेट, हमारे क्लाइमेट को भी शुद्ध करता है, समझ लीजिए। तो क्लाइमेट एक्सचेंज एक्सप्लेन्ड, क्लाइमेट को पूरा चेंज कर सकता है आकाश, इतना हिम्मत रखता है वो। तो क्लाइमेट एक्सचेंज एक्सप्लेन्ड का कौन बना है? आकाश रानी सर के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट में है, हाल ही में अमित मिस्त्री का निधन हो गया। हाल ही में अमित मिस्त्री का निधन हो गया। वे कौन थे? प्रसिद्ध गुजराती और हिंदी फिल्म अभिनेता थे। गुजराती और हिंदी फिल्म अभिनेता अमित मिस्त्री थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट, आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष किसे चुना है? अतनु चक्रवर्ती को चुना है। मतलब एचडीएफसी बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष कौन है? अतनु चक्रवर्ती है। और इसके एमडी और सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन है। और हेड क्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। शशिधर जगदीशन एमडी और सीईओ है। और अंशकालीन अध्यक्ष अभी किसे चुना गया? अतनु चक्रवर्ती को चुना गया है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य कोरोना संक्रमण से प्रभावित राज्यों की मदद करने के लिए अपने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को एक दिन का वेतन में कटौती करेगा? मतलब कि क्षति पहुंचेगा, कर्मचारियों और अधिकारियों को क्षति पहुंचेगा एक दिन का वेतन के लिए। तो क्षति पहुंचेगा मतलब छत्तीसगढ़ एक दिन का वेतन के लिए क्यों काटेगा एक दिन का वेतन? तो जो भी राज्य में ज़्यादा केस आए हैं कोरोना का, उन्हें सहायता देने के लिए ये एक दिन का वेतन में कटौती करेगा अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन से। नेक्स्ट, 6000 आईपीएल रन पहुंचाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गया है? विराट कोहली बन गया है। 6000 आईपीएल रन पहुंचाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गया है? विराट कोहली बन गया है। आप लोग को बताना है कि विराट कोहली किसके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट, 22 अप्रैल 2021 को कहां से कहां तक ऑक्सीजन एक्सप्रेस यात्रा शुरुआत की गई है? आज कोरोना के कारण ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई है, जिसके कारण से ऑक्सीजन का प्लांट लग रहा है जो कि गांधीनगर में लगा है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल रहा है, ट्रेन, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है अभी हमारे देश में ऑक्सीजन की। तो आप लोग से ये नम्र निवेदन है कि आप लोग कोरोना से बचे रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो 22 अप्रैल 2021 को कहां से कहां तक पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस यात्रा शुरुआत किया है? तो विशाखापट्टनम से महाराष्ट्र तक किया गया है। विशाखा मतलब कि बहुत विशाल लोग महान काम करने के लिए निकल पड़ा। विशाल लोग महान काम करने के लिए निकल पड़ा। ऑक्सीजन एक्सप्रेस क्या है? एक ऑक्सीजन देना अच्छी बात है, विशाल काम है, तो विशाल काम महान काम करने के लिए निकल गया। तो विशाखापट्टनम से महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, विश्व प्रतिरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मनाया जाता है। विश्व प्रतिरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। और इस बार का विषय था टीके हमें करीब लाते हैं। टीके हमें करीब लाते हैं, एकदम आज की स्थिति के अनुसार ही ये विषय रखा भी गया है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बोला था कि सबसे पहले मेरा मोटिवेशनल कोट रहेगा, कुछ करंट अफेयर्स रहेंगे, जैसे कि 13 करंट अफेयर हमारे ख़त्म हो चुके हैं और अब बचा है आप लोग के लिए ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर में मेरे क्या क्या है? चाचा चौधरी नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। चाचा चौधरी नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये टीच स्टार्टअप वेदांतु और सीएट टायर्स, वेदांतु और सीएट टायर्स के
आमिर खान बने हैं। आमिर खान वेदांतो और सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। सचिन तेंदुलकर पेटीएम फर्स्ट गेम का बना, पेटीएम फर्स्ट गेम का सचिन तेंदुलकर बना है। रीजनल ब्रांड एम्बेसडर, अगर रीजनल ब्रांड एम्बेसडर बोलेगा ना यूएनईपी का, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम का, तो हम लोग खुशी चंदेलिया बोलेंगे। रीजनल बोलेगा तो बोलेंगे, अगर गुडविल बोलेगा तो हम लोग दिया मिर्जा बोलेंगे। गुडविल यूएनईपी का दिया मिर्जा और रीजनल यूएनईपी का खुशी चंदेलिया। गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूएनएडीएपी का नेथरा, यूएनएडीएपी का नेथरा। पार्ले एग्रो फ्रूट प्लस फिज पार्लो फ्लोयो भी जो हम लोग आता है कोल्ड ड्रिंक बी फिज, उसकी ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा। और मैंगो एंड मिंत्रा का वानी कपूर। मैंगो और मिंत्रा कौन बना है? वानी कपूर बना है। मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।